जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं के दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हम उससे पहले थोड़ा सा जाने उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, या भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, या पूर्वी या पश्चिमी, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम उसके बारे में जान लें। तो सीमाओं से जुड़े हुए बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा काल है। इंदिरा काल कहाँ पाया जाता है, तो पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, परंतु अभी कहाँ है, तो लद्दाख में है। कहाँ पर है, तो लद्दाख में। उसी तरह अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है किबीथू। कहाँ, कौन सा, तो किबीथू कहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। वही अगर पूछ लिया जाए सबसे पश्चिमी, तो कहाँ हो, कौन होगा, गौरमाता। गौरमाता कहाँ, गुजरात वाले इस वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। वहीं अगर दक्षिणी पूछ लिया जाए, तो दक्षिणी पूछने से पहले पेपर में थोड़ा दो टाइप के प्रश्न बच सकते हैं। एक तो पूछ लिया जाए सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आ जाता है स्थल सीमा पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का स्थल सीमा सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो कन्याकुमारी, जो कहाँ पाया जाता है, यहाँ तमिलनाडु वाले हिस्से में पाया जाता है। तो आइए अब इसके आगे चर्चा करते हैं भारत की सीमाओं से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। आइए चर्चा करें। सीमाओं की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा और दो बिंदुओं पर जान लें। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पूर्व से पश्चिम लंबाई। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो इसको भी नोट कर लें। पूर्व से किस दिशा की ओर, पश्चिम, या कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व। चाहे पूछ लिया जाए पूर्व से पश्चिम, चाहे पूछ लिया जाए पश्चिम से पूर्व, कितनी लंबाई है, तो 2933 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 2933 किलोमीटर। वहीं अगर पूछ लिया जाए यहाँ से यहाँ, यानी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई तो कितनी है, तो 32 से 14। कहाँ, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। आगे एक बिंदु और अगर पूछ लिया जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए क्षेत्रफल में स्थल को भी और जो द्वीप हैं उनको भी ले लिया जाता है। तो कितना है, तो क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर ये प्रश्न भी पूछा गया था, बताइए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। लेकिन इसको भी नोट कर लें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। अब आइए चर्चा करते हैं हम सीमाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु पर। आइए चर्चा करें। देखिए यहाँ से लेकर इस तरफ, देखिए यहाँ से इधर यहाँ तक क्या है, भारत की स्थलीय सीमा है। परंतु यहाँ से लेकर यहाँ क्या पाया जाता है, तो तटीय सीमा पाई जाती है। इस तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे की तरफ हिंद महासागर, या इस तरफ की कौन सा, तो अरब सागर पाया जाता है। तो आइए पहले हम चर्चा करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। अगर पूछ ली जाए कुल लंबाई कितनी है, भारत की सीमा की लंबाई कुल कितनी है, तो 22,716.6 किलोमीटर। अब आइए चर्चा करते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इधर देखिए, इधर पाया जाता है पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा टच करता है अफगानिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान के बाद यहाँ तक चाइना आता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर नेपाल आ जाता है। तो चाइना इतनी दूर नहीं आता। चाइना इतनी दूर किसके साथ सीमा साझा करता है, तो नेपाल के साथ। फिर यहाँ पे थोड़ा सा चाइना टच करता है, उसके बाद भूटान आ जाता है।
भूटान के बाद चाइना फिर से एक बार स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश। यानी कुल कितने राज्य हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, माफ़ कीजिएगा राज्य नहीं देश, कुल 7 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। और जलीय सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर श्रीलंका पाया जाता है, वो जल के साथ सीमा बनाता है। और उसके यहाँ ठीक कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पर मालदीव पाया जाता है नीचे, यानी 2 जल के साथ सीमा साझा करते हैं। और यहाँ से भी प्रश्न बनता है, बताइए इन देशों के साथ साथ भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। आइए उनकी भी चर्चा कर लें। आइए चर्चा करते हैं। देखिए पाक के साथ साथ कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर पाया जाता है कौन सा, गुजरात पाया जाता है, उसके बाद राजस्थान पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, पंजाब पाया जाता है, और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा टच करता है कौन, जम्मू कश्मीर, उसके बाद यहाँ पर लद्दाख पाया जाता है। और उसके बाद आता है देश कौन सा, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, बहुत कम सीमा साझा करता है यहाँ पर लद्दाख। उसके बाद आ जाता है चाइना। तो चाइना किसके साथ सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले सीमा किसके साथ साझा करेगा, तो यहाँ पर आएगा लद्दाख। उसके बाद किसके साथ सीमा साझा करेगा, तो हिमाचल प्रदेश पाया जाए, यहाँ पर सीमा साझा करेगा। उसके बाद क्या पाया जाएगा, उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड पाया जाएगा, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद नेपाल आ जाता है, तो नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता। यहाँ क्या होता है, तो सिक्किम, यहाँ पर क्या होता है, तो सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम के साथ क्या आ जाता है, तो यहाँ पर भूटान के साथ आ जाता है। फिर यहाँ पर कौन सा भारत का राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है यहाँ पर। उसके बाद कौन सा देश आता है, म्यांमार के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार के साथ कौन, तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद इसके नीचे पाया जाता है नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद कौन सा, मिजोरम। आगे चर्चा करें नेपाल के बारे में। नेपाल, यहाँ पर नेपाल है, नेपाल किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ध्यान दीजिएगा नेपाल किसके साथ, यहाँ पर उत्तराखंड के साथ थोड़ा सा सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश करके साथ सीमा साझा करता है। तो सभी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आ जाता है बिहार, यहाँ से थोड़ा सा टच करता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर क्या, सिक्किम जो है सीमा साझा करता है किसके साथ, नेपाल के साथ। उसके आगे चर्चा करें भूटान के साथ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सिक्किम, भूटान के साथ यहाँ सिक्किम, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, सिक्किम यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ क्या होगा, सिक्किम, और इसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहीं पे थोड़ा सा असम टच करता है। असम के बाद कौन सा, तो असम के बाद टच करता है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। यानी भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य, तो 4 भारतीय राज्य हैं जो इनके साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है म्यांमार के साथ हमने चर्चा कर ली। अब आगे बचता है एकमात्र देश और बांग्लादेश। कौन कौन से, इधर मिजोरम, यहाँ पर त्रिपुरा पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से असम सीमा साझा करता है, यहाँ मेघालय सीमा साझा करता है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ये थे जो भारतीय राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कुल मिलाकर स्थलीय सीमा से यही प्रश्न बनते हैं। आइए तटीय सीमा की चर्चा करें। तटीय सीमा से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, इनकी चर्चा करें। कौन से राज्य हैं जो तटीय के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए यहाँ पर तट से जुड़ा हुआ सबसे पहला गुजरात आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरात आता है। उसके बाद महाराष्ट्र इतना आता है, थोड़ा सा टच कर तटीय सीमा बनाता है कौन सा राज्य, तो गोवा। उसके बाद कर्नाटक आता है, यहाँ पर नीचे केरल आता है। यानी पश्चिमी
पश्चिमी साइड कौन से राज्य पाए जाते हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक 5, यानी पश्चिमी साइड कितने हैं? तो 5 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। अब आते हैं पूर्वी साइड, कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी 4 राज्य हैं जो पूर्वी साइड तटीय सीमा बनाते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सी है? सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, तो यानी सबसे लंबी सीमा पूछ लिया जाए, बताइए सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो गुजरात की है। और सबसे छोटी कौन सी है? तो गोवा की, सबसे छोटी तटीय सीमा। और उसके बाद अब यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं, सभी को ये बिंदु पता होते हैं, लेकिन अब पेपर में ऐसे प्रश्न पूछा जाने लगा है, बताइए पूर्वी तट पर, बताइए पूर्वी तट पर सबसे लंबी सीमा। ओवरऑल तो कौन सा है? गुजरात। और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी तटीय सीमा कौन सी है? तो गोवा की है। लेकिन प्रश्न अब ऐसे पूछा जाने लगा है, बताइए पूर्वी तट पर सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो आंध्र प्रदेश की पूर्वी तट पर। प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है, बताइए भारत की तटीय सीमा सबसे लंबी किसकी है? तो गुजरात। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए, पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की होगी। ये थे भारत के सीमाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया है, आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र, भाई बहन में सभी में शेयर कीजिए।